कृषि कानूनों को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री की सफाई, केंद्र सरकार नहीं वापस लाएगी कानून। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में दिया था बयान, कहा था सरकार एक कदम पीछे हटी है लेकिन हम फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री बोले, मेरे कहने का मतलब था सरकार ने बनाया था अच्छा कानून, कुछ वजहों से लिया था वापस, किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी सरकार। नागपुर में कृषि मंत्री के दिए बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनाया था कड़ा रुख। टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन दोबारा फिर शुरू हो सकता है। राहुल गांधी ने भी साधा निशाना, कहा किसानों के साथ साजिश रच रही केंद्र सरकार, पीएम दे सफाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 किसान संगठनों की सियासी पार्टी बनाने पर बड़ा बयान दिया है। संयुक्त समाज पार्टी ने उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। 15 जनवरी को एसकेएम की बैठक में अहम फैसला संभव, राजनीतिक दल बनाने वाले 22 संगठन मोर्चे में रहेंगे या नहीं, इस पर होगा फैसला। संयुक्त समाज मोर्चे का पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। मोर्चे का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। पीएम मोदी ने क्रिसमस पर नए साल का बड़ा तोहफा दिया, बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का किया ऐलान। 15 से 18 साल के बच्चों का 3 जनवरी से वैक्सीनेशन। टीकाकरण से लगभग 8 करोड़ बच्चों को कोरोना से मिलेगी सुरक्षा। हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज। वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज से 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा, 11 करोड़ बुजुर्ग नागरिकों को भी प्रोटेक्शन। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम ने किया ऐलान। राष्ट्र के नाम संदेश के 14 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। देश में जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीन शुरू होगी। देश में वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ। देश में अब तक 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। टीकाकरण का आंकड़ा 141 करोड़ के पार। देश में पिछले 11 महीनों से वैक्सीनेशन अभियान। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में सहयोग और सुझाव के लिए जनता का आभार जताया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन के हालात पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से पैनिक न होने के लिए आग्रह किया। देश के नाम संदेश में पीएम ने कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील की। पीएम ने निजी स्तर पर गाइडलाइन पालन को कोविड से लड़ने का मुख्य हथियार बताया। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और समय समय पर हाथ धोने की अपील की। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात का ये 84वां संस्करण होगा। साल 2021 का ये आखिरी संस्करण होगा। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज का कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। ओमिक्रॉन कोरोना के हालात पर और बचाव पर कर सकते हैं चर्चा। पीएम देश में बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। 12 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। बच्चों को 3 ग्रुपों में बांटा गया। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 450 के पार। शनिवार को नए वेरिएंट के 36 केस आए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 केस सामने आए। वहीं कर्नाटक में 7, गुजरात में 6 और केरल में 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट मरीजों का आंकड़ा 111 तक पहुंचा। दिल्ली में 79, गुजरात में 49 और तेलंगाना केरल में 38 संक्रमित लोग। ओमिक्रॉन के तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 मरीज मिले। नए वेरिएंट की चपेट में देश के 17 राज्य। केरल के कोविड एक्सपर्ट की बड़ी चेतावनी। अगले 2 महीनों में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचने की आशंका।
देश में शनिवार को कोविड के 7,189 केस आए और पिछले 24 घंटे में कोविड से 387 मरीजों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 249 लोग हुए संक्रमित। 13 जून के बाद एक दिन में आया सबसे ज्यादा केस। मुंबई में शनिवार को सामने आए 757 कोविड पेशेंट। तमिलनाडु में 606 केस, 11 मरीजों की हुई मौत। केरल में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना भी बेलगाम। शनिवार को राज्य में 2404 केस आए और 11 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले एक दिन में 1400 से ज्यादा केस। महामारी की चपेट में आए 12 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना से 270 संक्रमित मिले, 4 की मौत। गुजरात में 179 पॉजिटिव मरीज डिटेक्ट, 2 की हुई मौत। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए असम में भी नाइट कर्फ्यू। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू 31 दिसंबर तक लागू। यूपी में प्रयागराज से सीएम योगी शुरू करेंगे बड़ा अभियान। माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना का आज शुभारंभ। सीएम योगी माफिया अतीक से छुड़ाई जमीन पर करेंगे भूमि पूजन। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे यहां मकान। अतीक अहमद से छुड़ाई गई थी लुकरगंज इलाके में जमीन। यहां बनेंगे 459 लाख की लागत से 76 फ्लैट्स। मुख्यमंत्री शहर में 2 और कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी ने शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो किया। विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम योगी का आरोप, एसपी शासन में संस्कृत स्कूल का पैसा कब्रिस्तान में चला जाता था। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जारी। रविवार को नोएडा और कासगंज में जन विश्वास यात्रा होगी। कासगंज में जन विश्वास यात्रा में गृह मंत्री शाह होंगे शामिल। शहर के 12 पत्थर मैदान पर शाह की जनसभा। गृह मंत्री शाह की आज जालौन के उरई में जनसभा होगी। जीआईसी ग्राउंड में शाह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के सहारे वोटों को जोड़ने में जुटी बीजेपी। नोएडा से भी सांसद महेश शर्मा की अगुवाई में जनविश्वास यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर लेंगे चुनावी तैयारियों का जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी को देंगे बड़ी सौगात। राजनाथ डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ कानपुर रोड पर स्थित डीआरडीओ को दोनों प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ का निवेश होगा। स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। यूपी में आज कांग्रेस का महिला मैराथन कार्यक्रम। लखनऊ में 5 किलोमीटर मैराथन आयोजन की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के फैसले को बताया मनमानी। झांसी में भी पार्टी कर रही है मैराथन का आयोजन। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत मैराथन। योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत 144 का हवाला देकर नहीं दी इजाजत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, पंजाब में सरकार बनने पर 3 महीने में ड्रग्स समस्या खत्म कर देंगे। पंजाब में बेअदबी के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल का वादा, सत्ता में आए तो उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और हिमपात से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। आईएमडी का 26 से 29 दिसंबर के बीच पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, सामान्य से 1 डिग्री कम। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से पहला टेस्ट शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। दुबई में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 2 विकेट से हरा दिया। एशिया में भारत पर पाकिस्तान को 8 साल बाद जीत मिली।
भारतीय टीम ने 237 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने अंतिम गेंद पर 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पैतृक आवास पर उनकी मां स्वर्गीय विमला प्रसाद की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। स्वर्गीय विमला प्रसाद की प्रथम पुण्यतिथि में पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद रहे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बड़ी बहू माया शंकर और बेटी न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने उन्हें नमन किया और स्वर्गीय मां के संस्कारों और समाज के लिए उनके समर्पण और योगदान को याद किया। स्वर्गीय विमला प्रसाद कला के क्षेत्र में काफी रुचि रखती थी। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के गौरव मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति दी। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय में पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका रही। सामाजिक क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रभावी विमला प्रसाद पार्टी के संस्थापक सदस्य, प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के जनसंघ की नींव रखने वाले ठाकुर प्रसाद की पत्नी थी। पार्टी के शुरुआती दौर में दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, लालकृष्ण आडवाणी सरीखे पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के जब भी बिहार जाते थे तो उनके घर पर ही ठहरते थे। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख घर बनाने को दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में बनाए जाएंगे घर। एटीएम से निकासी सीमा के बाद पैसे निकालने पर देना होगा ज्यादा चार्ज। आरबीआई का नियम 1 जनवरी से होगा लागू। रेलवे ने दक्षिण के अरियलूर स्टेशन पर ट्रेनों को किया डायवर्ट। इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 2 जनवरी तक ट्रेनों को डायवर्ट रूट पर चलाया जाएगा। देश में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी हुई शुरू। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से पंजाब, राजस्थान, अहमदाबाद, जम्मू तवी रूट की 19 ट्रेनों को किया कैंसिल। ट्रेनें कल तक के लिए रहेंगी स्थगित। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। गुजरात में आयोजित ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पुराने हबल टेलीस्कोप से ज्यादा ताकतवर होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जापान ने तैयार की 2 तरह से चलने वाली बस। सड़क पर चलने के साथ रेल की पटरियों पर भी दौड़ेंगी बसें। तालिबान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तोपों से बरसाए गोले। हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ इमरान खान पर भड़के। लाहौर में मुस्लिम लीग की वर्चुअल बैठक में नवाज शरीफ ने इमरान को कठपुतली बताया। कार्तिक आर्यन ने पिता संग जुहू में खेला फुटबॉल। वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। आलिया भट्ट ने इंडियन आउटफिट में दिए मीडिया को पोज। रेड एंड येलो साड़ी में आलिया दिखी बेहद खूबसूरत। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म गणपत का मोशन पोस्टर किया शेयर। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में देगी दस्तक। गुरु रंधावा, नोरा फतेही द कपिल शर्मा शो में पहुंचे। सेट पर सभी कलाकारों ने जमकर किया डांस। अनिल कपूर ने बेटी सोनम कपूर की खींची तस्वीरें। ट्रेडिशनल ड्रेस में सोनम कपूर दिखी बेहद खुश।